हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बर्ड्स अराउंड अस। ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स हम देखते हैं, राइट। सो वही सब आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट, डिफरेंट बर्ड्स। सेकेंड, नेस्टिंग। थर्ड, माइग्रेशन। फोर्थ, birds and their beaks, and lastly feathers. Okay, let's start. We can find birds all around us, in the sky, in trees, in backyards, or on window sills. ठीक है, बर्ड्स को हम अपने चारों तरफ देखते हैं, कहीं भी हमें दिख जाती हैं। हमें स्काई में भी दिखती हैं बर्ड्स, ट्रीज पर बैठी हुई भी दिख जाती हैं, राइट। हमारे बैकयार्ड्स में भी दिखती हैं हमें बर्ड्स, एंड विंडो सिल्स पर भी कई बार हम देखते हैं कि बर्ड्स बैठी हुई होती हैं, राइट। अ बर्ड is an animal whose front leg have been modified into wings. ठीक है, अब बर्ड्स हमारे वो एनिमल्स होते हैं जिनके फ्रंट लैग जो है वो मॉडिफाई होके विंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, इट हैज लाइट होलो बोन्स एंड इट कवर्ड विद फेदर्स। इनकी बोन्स काफी ज्यादा होलो होती हैं, खोखली होती हैं, और वो बोन से कवर्ड होती, फीदर से कवर्ड होती हैं। ठीक है, अ बर्ड हैज 2 legs एंड फीट। बर्ड्स के पास 2 लैग या फिर उनको हम फीट कह सकते हैं, वही उनके लैग होते हैं, सॉरी 2 लैग एंड 2 फीट होते हैं। इट हैज 4 toes इन ईच फुट। उनके ईच फुट में 4 toes होते हैं। ठीक है, ईच फुट हैज लॉन्ग नेल्स कॉल्ड क्लॉस। ईच फुट में लॉन्ग नेल्स भी होते हैं जिनको हम क्लॉस कहते हैं, दैट होल्ड द ब्रांच व्हेन द बर्ड प्रचिस। ठीक है, जब बर्ड प्रचिस कर रही होती हैं तब वो ब्रांच को होल्ड करके रखती हैं, उनके जो क्लोज होते हैं। ठीक है, बर्ड्स लाइक पर्च ऑन ट्रीज दैट प्रोवाइड दैम फूड। ठीक है, अब बर्ड्स पर्च कहाँ पर करती हैं? उन ट्रीज पर जहाँ पर उनको नियर बाय फूड दिखता है। ठीक है, दे बुल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड कीप दैम सेफ। वो अपना नेस्ट बनाती हैं एग्स को देने के लिए और उनको सेफ रखने के लिए। ठीक है, नेस्ट कीप द एग्स वार्म टिल दे हैच। नेस्ट जो होता है एग्स को वार्म रखता है तब तक कि वो हैच ना हो जाए, अच्छे से उनके जो बेबीज हैं एग्स से बाहर ना आ जाए। बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस बाय फीडिंग दैम एंड टीचिंग दैम टू फ्लाई। बर्ड्स जो हैं अपने बेबीज को तब तक फीड करती हैं जब तक कि वो खुद से ही फ्लाई करने ना लग जाए, तब तक टीच भी करती हैं और फीड भी करती हैं। ठीक है, लेट्स नो मोर। मैन गॉट द आइडिया टू मेक एरोप्लेन फ्रॉम द बर्ड्स। मैन को एरोप्लेन बनाने का आइडिया किससे आया? बर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट बर्ड्स। स्पैरो इज अ स्मॉल स्पिकल्ड ब्राउन बर्ड दैट वी सी अराउंड आवर होम्स। स्पैरो एक छोटी स्पिकल्ड ब्राउन कलर की बर्ड होती है जो कि हमारे घर के आसपास हम देख सकते हैं। इट हैज डार्क ब्राउन क्लोज एंड आ चिरपी कॉल। ठीक है, इसका कलर कैसा सॉरी इसके क्लोज का कलर कैसा होता है? क्लोज, इसके पंजे जो होते हैं उनका कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन होता है, और इसकी जो साउंड होती है वो कैसी होती है? चिरपी। ठीक है, नेक्स्ट, पैरट। द पैरट हैज ग्रीन फीदर्स एंड आ कर्व्ड बीक, कर्व्ड रेड बीक। ठीक है, पिक्चर में आपको शो किया पैरट। पैरट ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन फीदर्स होते हैं उसके, और कर्व एंड रेड कलर की बीक होती है। इट कैन बी टॉट टू कॉपी वॉट वी से। इसको हम टॉट करें, ठीक है, इसको हम सिखाएं तो वो सीख जाता है जो भी हम उसको सिखाना चाहते हैं या फिर जो उससे हम बुलवाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द पिजन। द पिजन हैज ग्रे, ब्लैक और ब्राउन फीदर्स एंड पिंक क्लॉज। अब यहाँ पर आपको बताया पिजन के जो कलर होता है ग्रे कलर का होता है, ब्लैक एंड ब्राउन फीदर्स होते हैं इसके बेसिकली, और पिंक क्लॉज होते हैं इसके। पिजन्स गैदर इन ग्रुप ऑन आवर विंडो सिल्स और बालकनीज। पिजन्स एक ग्रुप में गैदर होते हैं हमारे विंडो सिल्स के अराउंड और बालकनीज के अराउंड, राइट। नेक्स्ट, द क्रो हैज ब्लैक और डार्क ग्रे फीदर्स एंड अ ब्लैक बीक। अब क्रो के फीदर्स कैसे होते हैं? डार्क ग्रे और ब्लैक कलर के होते हैं, और ब्लैक इसके बीक होती है, चोंच होती है। ठीक है, इट क्लोज लाउडली टू वॉर्न इट कंपेनियंस ऑफ डेंजर्स। इसके जो क्लोज होते हैं लाउडली बताते हैं बोल के। ठीक है, ओके, it cows, not claws, it cows loudly to warn its companions of danger। ये जो काव काव करके बताते हैं अपने कंपेनियंस को, अपने साथियों को बताते हैं कि अब यहाँ पर डेंजर है, ठीक है, खतरा है। नेक्स्ट, पिकॉक। द पिकॉक हैज ग्रीन एंड ब्लू फेदर्स। पिकॉक के फेदर्स ग्रीन एंड ब्लू होते हैं। इट हैज अ फैन शेप्ड
क्रस्ट ऑन दी हेड, हेड पर उनके फैन की शेप का कुछ बना होता है, क्रस्ट बना होता है. When it rains, the male peacock dances, displaying it usually beautiful feathers. ठीक है, जब रेन होती है जो मेल पिकॉक होता है वो अपने फीदर्स को अच्छे से डिस्प्लेइंग करता है और डांस करता है. ठीक है. नेक्स्ट, द काइट हैज अ हुक्ड बीक एंड ईट्स स्मॉल एनिमल्स. काइट्स की बीक कैसी होती है, हुक की तरह होती है और ये छोटे छोटे इंसेक्ट एनिमल्स को ईट करती है. It flies high in the sky and when it sees some food, it dives down to grab it. स्काई में बहुत ऊंचाई पर ये फ्लाई करती हैं और जब इनको कोई भी ऊपर से फूड दिखता है तो वो तुरंत नीचे आके उसको ग्रैब कर लेती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द डक इज अ वाइट और ब्राउन वाटर बर्ड. ठीक है, डक वाटर बर्ड होती है और वाइट एंड ब्राउन कलर की होती है. इट हैज़ वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग. स्विमिंग करने के लिए इनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, जालीदार बने होते हैं. ठीक है. The shape of a bird's beak depends on what it eats. जो बर्ड की बीक का शेप होता है डिपेंड करता है कि वो बर्ड किस तरीके का फूड ईट करता है. ठीक है. बर्ड्स ईट अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज दे नीड एनर्जी टू फ्लाई एंड टू कीप देयर बॉडीज वार्म. बर्ड्स को बहुत सारा फूड ईट करना पड़ता है क्योंकि इनको एनर्जी की नीड होती है फ्लाई करने के लिए और अपनी बॉडीज को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए. ठीक है. बर्ड्स ईट ग्रेन, फ्रूट्स, सीड्स, वर्म्स, एग्स एंड इंसेक्ट्स. बर्ड्स क्या क्या ईट करती हैं, ग्रेन्स अनाज खाती हैं, फ्रूट्स को ईट करते हैं. ठीक है. सीड्स बीज खाते हैं, वर्म्स छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वर्म्स उनको ईट करते हैं, एग्स को ईट करते हैं और इंसेक्ट्स को. ठीक है. सम बर्ड्स ईट स्मॉल एनिमल्स. कुछ बर्ड्स छोटे छोटे एनिमल्स को भी ईट करती हैं. वाटर बर्ड्स ईट फिश. और जो वाटर बर्ड्स होती हैं जो वाटर में रहती हैं बर्ड्स वो फिश ईट करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, बर्ड्स एंड देयर बीक्स. बर्ड्स और उनकी बीक, उनकी चोंच. ठीक है. द पैरट्स कर्व्ड बीक हेल्प इट टू ईट सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स. ठीक है. जो पैरट की कर्व्ड बीक होती है उसको हेल्प करता है फ्रूट्स को, सीड्स को एंड नट्स को ईट करने में. ठीक है. द स्पैरो एंड पिजन हैव शॉर्ट पॉइंटेड बीक टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स. स्पैरो एंड पिजन जो होते हैं उनकी शॉर्ट, छोटी और पॉइंटेड बीक होती है किसी भी सीड को या फिर उसको अच्छे से क्रश करने के लिए, ब्रेक करने के लिए. बर्ड्स लाइक द ईगल एंड हॉक हंट एंड ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स एंड मोल्स. अब कुछ बर्ड्स जैसे ईगल है, हॉक है, वो छोटे छोटे एनिमल्स को ईट करती हैं, रैट्स को ईट करती हैं एंड मोल्स को. ठीक है. दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक टू हेल्प दैम ईट टीयर द मीट. ठीक है. इनकी जो बीक होती है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प एंड स्ट्रॉन्ग होती है सो दैट ये अपने प्रे को या फिर अपने फूड को इजीली टीयर कर सकें. ठीक है. वुडपिकर्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स टू मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक्स. वुडपिकर्स की जो बीक होती है वो लंबी होती है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड होती है सो दैट ये ट्री के ट्रंक में होल कर सकें. दे सर्च एंड कैच इंसेक्ट्स हाइडिंग इनसाइड दी होल्स. ठीक है. अब वो होल्स के अंदर इंसेक्ट्स को जो हाइड इंसेक्ट्स होते हैं उनको सर्च करती हैं, उनको ढूंढती हैं. ठीक है. वाटर बर्ड्स सच एज पेलिकन्स हैव लॉन्ग सीजर्स लाइक बीक विद विच दे कैन पिक और अप स्मॉल फिशेस. ठीक है. अब वाटर बर्ड जैसे आपको यहाँ पर आपको बताया है पेलिकन्स. ठीक है. इनकी जो बीक होती है सीजर की तरह होती है. ओके. जिसकी हेल्प से ये छोटे छोटे फिश को पकड़ती हैं. डक हैव ब्रॉड फ्लैट बीक विद होल इन दैम. डक के पास कैसी बीक होती है, देखो यहाँ पर आपको शो किया है, ब्रॉड होती है थोड़ी. ठीक है. ब्रॉड होती है, फ्लैट होती है और उसमें होल बना होता है. दे डाइव अंडर वाटर टू फाइंड देयर फूड बट दे ऑल्सो टेक इन अ लॉट ऑफ रबिश अलॉन्ग विद द फूड. ठीक है. अब वो पानी के अंदर डाइव करती हैं अपने फूड को सर्च करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारा रबिश, बहुत सारी बेकार की चीज़ें भी लेके आ जाती हैं. Their beaks function like sieves that separate the food from the rubbish. ठीक है. इनकी जो बीक है वो किस तरीके से काम करती है, फूड को अलग कर देती है और जो बाकी का कचरा होता है उसको अलग कर देती है, सीव्स की तरह वर्क करती है. ठीक है. The water flows out from the holes. जो वाटर होता है, ठीक है, वो उनके होल्स से सारा बाहर निकल जाता है. The hummingbird has a long thin beak that can reach डीप इनसाइड अ फ्लावर टू सिप नेक्टर. हमिंग बर्ड की जो बीक होती है वो लॉन्ग होती है, थिन होती है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी फ्लावर में बीक को डाल के उसका नेक्टर सिप कर सकती है. ठीक है. उसका जो रस होता है वो पी सकती है. ठीक है. सेकेंड, नेस्टिंग.
वी रीड दैट बर्ड्स बुल्ड नेस्ट, ठीक है, हमने पढ़ा है कि बर्ड अपना नेस्ट बनाती हैं, राइट, वो घर बनाती हैं अपना. इन इंडिया नेस्ट आर यूजुअली बुल्ड इन फरवरी एंड मार्च ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. इंडिया में आमतौर पर फरवरी एंड मार्च यानी कि स्प्रिंग सीजन टाइम पे बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती हैं. बर्ड्स यूज मटीरियल सच एज ट्विन वूल कॉटन एंड ड्राई ग्रासेस टू बुल्ड नेस्ट, ठीक है. बर्ड्स इस तरीके का मटेरियल यूज करती हैं जैसे ट्विंग्स टहनियाँ, ट्विंस, वूल, कॉटन, ड्राई ग्रास अपना हाउस अपना नेस्ट बनाने के लिए. यू मे स्पॉट अ स्पैरो और अ रॉबिन्स नेस्ट इन अ हैज. आपने झाड़ियों के आसपास देखा होगा स्पैरो के या फिर रॉबिन के नेस्ट को, ठीक है. सम बर्ड्स बुल्ड नेस्ट इनसाइड हाउसेस, और कुछ बर्ड्स घर के अंदर भी अपना नेस्ट बनाती हैं, ठीक है. पिजन्स में बुल्ड नेस्ट इवन ऑन फैंस दैट आर नॉट इन यूज. पिजन्स जो है यहाँ तक कि फैंस के ऊपर भी अपना नेस्ट बना लेते हैं जो यूज नहीं कर रहे होते. पिकॉक्स बुल्ड नेस्ट अमिड्स टॉल ग्रासेस ऑन द ग्राउंड, ठीक है. पिकॉक कहाँ पर बनाते हैं, बड़ी बड़ी घास के आसपास बनाते हैं अपना नेस्ट. द लेजी cuckoo does not bother to build its own nest but lay its egg in a crow's nest, ठीक है. अब जो कुकू बर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा लेजी होती है, वो अपना नेस्ट कभी भी नहीं बनाती है. जब भी उसको एग्स को ले करना होता है तब वो क्रो के नेस्ट पे जाती है, वहाँ पर अपने एग देती है, ठीक है. द वेवर बर्ड एंड द ट्रेलर बर्ड मेक ब्यूटीफुल नेस्ट. वेवर बर्ड एंड ट्रेलर बर्ड बहुत सुंदर हाउस बनाती है, बहुत सुंदर नेस्ट बनाती हैं. द वेवर बर्ड्स नेस्ट हैज रूम एंड द एंट्री इज फ्रॉम द बॉटम, ठीक है. वेवर बर्ड्स का जो नेस्ट होता है उसमें रूम्स बने होते हैं और जो एंट्री होती है वो नीचे से होती है, ठीक है. द ट्रेलर बर्ड्स यूज इट्स लॉन्ग थिन बीक टू स्टिच लीव्स टुगेदर विद ड्राई ग्रास वूल और थ्रेड फ्रॉम अ स्पाइडर्स वेब टू मेक इट्स नेस्ट, ठीक है. ट्रेलर बर्ड यूज करती है अपनी लॉन्ग एंड थिन बीक का अपने नेस्ट को बनाते टाइम उसको लीव्स को स्टिच करने में, यानी कि लीव्स को स्टिच करके वो बनाती हैं. ड्राई ग्रास की हेल्प से लीव को स्टिच करके अपना नेस्ट बनाती हैं. उसमें वो वूल भी यूज करती हैं, थ्रेड भी यूज करती हैं और स्पाइडर वेब भी यूज करती हैं, ठीक है. पैंग्विन्स बुल्ड नेस्ट ऑन द ग्राउंड. पैंग्विन्स ग्राउंड पर ही अपना नेस्ट बनाते हैं. दे यूज पेबल्स एज नथिंग एल्स इज फाउंड इन द कोल्ड रीजन वेयर दे लिव, ठीक है. वो पेबल्स का यूज करते हैं क्योंकि कोल्ड रीजन्स पर पेबल्स के अलावा कुछ नहीं पाया जाता, तो पेबल्स का यूज करते हैं वो अपना नेस्ट बनाने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज फीदर्स. फीदर्स कीप द बर्ड्स वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लाई. फीदर्स बर्ड्स को वार्म रखने में, गर्म रखने में और उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. दे आर मेड ऑफ केराटिन which is also found in human hair and nails, ठीक है. अब ये किससे बने होते हैं, केराटिन से बने होते हैं जो कि ह्यूमंस के हेयर और नेल्स में भी पाया जाता है. फीदर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट. फीदर्स स्ट्रॉन्ग एंड लाइट होते हैं. टू केयर फॉर इट्स फीदर्स अ बर्ड हैज एन ऑयल ग्लैंड जस्ट अबव द बेस ऑफ इट्स टेल, ठीक है. अपने फीदर्स की केयर करने के लिए बर्ड्स के पास एक ऑयल ग्लैंड होती है जस्ट उनकी टेल के ऊपर, ओके. Using its beak, the bird brushes oil over its feathers in a process called preening, ठीक है. अपनी बीक का यूज करके बर्ड्स जो होती हैं अपने पूरे फीदर्स पर उस ऑयल को अप्लाई कर देती हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्रीनिंग, ठीक है. दिस कीप्स द फीदर्स ड्राई इवन इन रेन और इन वाटर. अब ये फीदर्स को ड्राई रखता है रेन में भी और वाटर में भी. मोस्ट बर्ड्स हैव ब्राइटली कलर्ड फीदर्स. मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं उनके फीदर्स ब्राइट कलर के होते हैं, ठीक है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फीदर्स. 3 तरह के फीदर्स होते हैं, ठीक है. बॉडी फीदर्स कवर द कंप्लीट बॉडी एंड गिव अ कर्व शेप टू द बर्ड, ठीक है. बॉडी फीदर्स कंप्लीटली कवर करके रखते हैं बॉडी को और उनको कर्व शेप देते हैं बर्ड को, ठीक है. डाउन फीदर्स आर नेक्स्ट टू द बर्ड्स स्किन एंड कीप इट वार्म. डाउन फीदर्स स्किन के पास होते हैं और बर्ड्स को वार्म रखने में हेल्प करते हैं. फ्लाइट फीदर्स आर फाउंड ऑन दी विंग्स ऑफ एंड टेल्स. अब जो फ्लाइट फीदर्स होते हैं जो उड़ने में हेल्प करते हैं बर्ड्स को, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, विंग्स पर और उनकी टेल्स पर, ठीक है.
दे आर स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, और ये जो होते हैं फीदर्स ये काफ़ी ज़्यादा स्टिफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं. टेल फीदर्स हेल्प द बर्ड टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग. जो टेल फीदर्स होते हैं वो बर्ड को फ्लाइंग करते टाइम पे डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं. सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर बॉडी वेट. कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं. क्यों? उनकी बॉडी वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. द हैन कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस. जो हैन है वो केवल छोटे डिस्टेंसेस पर ही फ्लाई कर सकती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन. When the weather is too cold in some part of the world, birds from those parts fly to warmer places. ठीक है, जब कुछ जगहों पर जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तो वहाँ पर जो भी बर्ड्स रहते हैं वो फ्लाई करके किसी दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं जो थोड़ा वार्म हो. ठीक है, Sometimes they fly thousands of kilometers to reach the warm countries. ठीक है, कई बार उनको हजारों किलोमीटर उड़ना पड़ता है किसी वार्म कंट्री तक पहुंचने के लिए. यूजुअली दे फ्लाई इन लार्ज ग्रुप्स. आमतौर पर वो बड़े बड़े ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं. ठीक है, दे स्टे फॉर द कोल्ड months and then fly back when the weather changes. ठीक है, वो स्टे करते हैं कोल्ड मंथ्स में. ठीक है, और उसके बाद वो फ्लाई कर जाते हैं कहीं दूसरी जगह पर, चेंज कर लेते हैं वेदर चेंज होते ही. दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, और इसको ही हम माइग्रेशन कहते हैं. एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, और इन बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं जो कि अपना वेदर के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग प्लेस चेंज करते रहते हैं. ठीक है, The Arctic terns fly all the way from the Arctic North Polar region during winter months to the Antarctica South Polar region where it is warm to lay eggs. ठीक है, Arctic terns fly. अब वहाँ के आर्कटिक के पास जो भी बर्ड्स रहती हैं, ठीक है, वो नॉर्थ पोलर रीजन में चली जाती हैं ड्यूरिंग विंटर मंथ्स के दौरान. ठीक है, और वो साउथ पोलर रीजन्स में चली जाती हैं समर मंथ्स में. ठीक है, अपने एग्स को ले करने के लिए. सिमिलरली द फ्लामिंगो एंड क्रेन्स फ्रॉम साइबेरिया कम टू इंडिया टू ब्रीड एंड एस्केप द कोल्ड विंटर. ठीक है, इसी तरीके से जो क्रेन्स होते हैं और जो फ्लामिंगोस होते हैं एंड क्रेन्स होते हैं वो साइबेरिया से इंडिया आते हैं ब्रीड करने के लिए, और जैसे ही विंटर चला जाता है वो फिर से चले जाते हैं. ठीक है, ओके, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप सो बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.